जेल जाने के बाद भी लेडी कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा की अकड़ नहीं हो रही है कम। इंस्पेक्टर को मारने का जरा सा भी नहीं है गम। पिता और भाई बोले लाली हम तुझको बचा लाएंगे, ये पुलिस वाले तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन अब जो सीबीआई करने वाली है वो मीनाक्षी और उसके पूरे परिवार का बहुत कुछ बिगाड़ कर रख देगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। अब तक आप इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय को तो बखूबी जान गए होंगे और इंस्पेक्टर के साथ आप इस लेडी सिपाही मीनाक्षी शर्मा को भी अच्छे से जान गए होंगे। मीनाक्षी शर्मा कहने को तो सिर्फ एक कांस्टेबल है, लेकिन इसके जो शौक हैं, इसके जो चर्चे हैं, वो एक डीजीपी से भी बहुत बड़े बड़े माने जाते हैं। जी हाँ, मीनाक्षी शर्मा जिस वक्त जेल जा रही थी, जिस वक्त बाकी महिला पुलिसकर्मी मीनाक्षी शर्मा को पकड़कर जेल लेके जा रही थी या फिर उसे पुलिस की वैन के अंदर बिठा रही थी, उस वक्त भी मीनाक्षी शर्मा के चेहरे पर एक अलग ही तरह की अकड़ दिखाई दे रही थी। मीनाक्षी शर्मा को जब महिला पुलिसकर्मी ने थोड़ा सा पकड़ के वैन की तरफ खींचा तो मीनाक्षी शर्मा बड़े ही गुस्से में और बड़े ही अग्रेशन के साथ बोली कि मुंह तोड़ दूंगी अगर तूने मुझे जरा सा भी खींचने की कोशिश की। उसके बाद भी जब पुलिसकर्मी कोई भी मीनाक्षी शर्मा से कुछ कहता था या फिर कोई भी कितने भी बड़े लेवल का पुलिस वाला हो मीनाक्षी शर्मा से जरा सा कुछ कह देता था तो मीनाक्षी शर्मा चुटकी बजाते हुए कहती थी तुझे देख लूंगी। जी हाँ, सीधे तौर पर वो यही कहती थी कि तुझे देख लूंगी। और उसका जो तुझे देख लूंगी होता था, इसके पीछे जो राज है वो बहुत बड़ा राज है। और जब आप ये राज सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पुलिस महकमे में आखिर ये सब चल कैसे रहा है। जी हाँ, सरकारी महकमों के अंदर ये सब हरकतें हो कैसे रही हैं। जिन पुलिस वालों पर हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, जो भी कोई मामला होता है, जो भी कांड होता है, हम उसमें सबसे पहले पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस पर हम अच्छे से विश्वास करते हैं। कुछ पुलिस वालों पर तो ये भी आरोप लगते आए हैं कि वो रिश्वत लेकर काम करते हैं और कुछ पुलिस वालों पर आरोप लगते रहते हैं कि वो झूठे केसों में भी लोगों को फंसा देते हैं। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस के साथ ये जो भी हो रहा है वो सही होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज हम जानेंगे कि पुलिस महकमे के अंदर ये सब कुछ चल कैसे रहा है। हम बात करते हैं सबसे पहले इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की। तो सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के पीछे का, वो सवाल है कि इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की और मीनाक्षी शर्मा की नजदीकियां आखिर बढ़ी कैसे। चलिए मान लेते हैं नजदीकियां बढ़ गई। उसके बाद इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय ने मीनाक्षी शर्मा को 3 लाख रुपए का गले का हार कैसे दिलवाया। जी हाँ, इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की बेशक पुलिस महकमे में पोस्ट ऊंची थी, लेकिन उनकी सैलरी इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि वो 3 लाख रुपए का सेट दिला सके। हालांकि ये सिर्फ कहा जा रहा है, अभी तक पूरी तरीके से पुष्टि नहीं है कि सच में मीनाक्षी शर्मा को इंस्पेक्टर ने ही हार दिलाया था या फिर वो हार कहीं और से आया था। लेकिन पुलिस महकमे के अंदर के जो सूत्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि मीनाक्षी शर्मा को इंस्पेक्टर ने सिर्फ 3 लाख रुपए का हार ही नहीं बल्कि और भी महंगी महंगी चीजें दिलाई थी। और इस वजह से ये साफ हो जाता है कि इंस्पेक्टर कहीं ना कहीं भ्रष्ट थी। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय कहीं ना कहीं भ्रष्ट थे और इसी वजह से उनका मीनाक्षी शर्मा के साथ कुछ चल रहा था और इसी के चलते उन्होंने मीनाक्षी शर्मा पर आंख बंद करके विश्वास किया। थाने के अंदर जब वो थाने के अंदर होते थे, ऑफिस के अंदर होते थे, तब वो मीनाक्षी शर्मा से बड़े ही खफा नजर आते थे। जी हाँ, लोगों का कहना है कि मीनाक्षी शर्मा से इंस्पेक्टर अक्सर खुश नहीं रहा करते थे और वो थाने के अंदर किसी के सामने खुश नहीं रहते थे। लेकिन बाद में मीनाक्षी शर्मा और इंस्पेक्टर की नजदीकियां काफी ज्यादा थी। इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय का जहां भी तबादला होता गया, इंस्पेक्टर जिस जिस थाने में जाते रहे, महिला पुलिसकर्मी उनके पीछे पीछे जाती रही। जी हाँ, मीनाक्षी शर्मा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मीनाक्षी शर्मा ने इनसे पहले एक और पुलिसकर्मी को अपने जाल में फंसाया था जिसका नाम मोहित खोकर बताया गया है। मोहित खोकर के साथ भी मीनाक्षी शर्मा के काफी समय तक संबंध चले थे और इसके बाद भी मीनाक्षी शर्मा ने मोहित खोकर से 25 लाख रुपए की डिमांड कर दी थी। और जब मोहित खोकर मीनाक्षी को 25 लाख रुपए नहीं दे पाया तो उसने फिर से वही चीजें की जो उसने इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय के साथ अब की हैं। जी हाँ, मीनाक्षी शर्मा ने कोई प्राइवेट वीडियो लीक करने की धमकी दी और फिर उसके बाद मोहित खोकर पर एक झूठा केस बनाया, जिसके बाद मोहित खोकर का तबादला भी कर दिया गया और उसे सस्पेंड भी कर दिया गया था। और आज भी मोहित खोकर इस बात को सीना ठोक कर कहता है। जी हाँ, वो किसी बात को छुपाता नहीं, वो साफ तौर पर कहता है कि मीनाक्षी शर्मा का शुरू से यही काम है। और तो और सिर्फ मीनाक्षी शर्मा नहीं, इस पूरे कांड में मीनाक्षी शर्मा कभी अकेली नहीं होती है। मीनाक्षी शर्मा के भाई और मीनाक्षी शर्मा के बाप भी उससे मिले हुए हैं। जी हाँ, ये तीनों मिलकर एक मिली भगत बनाते हैं, जिसके बाद ये बड़े पुलिस कर्मियों को फंसाने का काम भी करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय को फंसाया, लेकिन
इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा काला अध्याय बन चुकी है। जी हां, अगर इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत ना होती तो फिर ये और भी बड़े पुलिसकर्मी को आगे चल के फंसा सकते थे। हो सकता है कि मीनाक्षी शर्मा कमिश्नर लेवल तक पहुंच जाती, हो सकता है कि मीनाक्षी शर्मा डीजीपी लेवल तक पहुंच जाती अपनी इन्हीं हरकतों को करते हुए। हो सकता है कि मीनाक्षी शर्मा अभी सिर्फ कांस्टेबल थी, लेकिन आगे चल के वो बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बन जाती। और जब मीनाक्षी शर्मा जैसी औरत एक बड़े महकमे में पुलिस ऑफिसर की पोस्ट पे होती तो आप सोचिए कि लोगों को इंसाफ कैसे मिलता। तो आप सोच कर देखिए कि उस पुलिस महकमे का हाल क्या होता, जो मीनाक्षी शर्मा एक कांस्टेबल की पोस्ट पर तैनात होते हुए दूसरे पुलिसकर्मियों से कह सकती है कि मुंह तोड़ दूंगी, मैं तुझे देख लूंगी। तो वो बड़ी पोस्ट पे पहुंचकर आखिर क्या क्या कर सकती थी, आप जरा ये सोच के देखिए। अब जो मीनाक्षी शर्मा के साथ हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। बेशक अभी मीनाक्षी शर्मा को सिर्फ 14 दिन की हिरासत में भेजा गया है, लेकिन एसआईटी मीनाक्षी शर्मा से खूब अच्छे से पूछताछ करेगी और अगर जरूरत पड़ी सीबीआई की तो फिर इस केस में सीबीआई की भी एंट्री होगी, क्योंकि अरुण कुमार राय की पत्नी साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि उनके पति किसी भी तरीके से अपनी जान नहीं दे सकते हैं। उनकी हत्या की गई है, उनकी हत्या के पीछे जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और जिस महिला आरक्षी, जिस महिला कांस्टेबल का नाम आ रहा है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ अरुण कुमार राय को ही नहीं मारा बल्कि उसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अरुण कुमार राय उनके परिवार की रीढ़ की हड्डी थे और उनके जाने के बाद उनका परिवार पूरी तरीके से टूट गया है। और सिर्फ इंस्पेक्टर अरुण ही नहीं, उसने बाकी पुलिसकर्मियों की जिंदगियां भी खराब की हैं, उसने बाकी पुलिसकर्मियों के परिवारों को भी तोड़ा है। और अब जिस तरीके से ये पूरा परिवार, मीनाक्षी का पूरा परिवार इस स्कैंडल को चला रहा था, इस स्कैंडल का भांडा फोड़ होना चाहिए और जितने भी सबूत हैं वो सब बाहर निकल कर आने चाहिए और मीनाक्षी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जी हां, आप सबसे पहले सुनिए कि इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय के भतीजे का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। अच्छा, कभी कोई बात बताई है ऐसी कि जो मैंने ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब मुझसे एक हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी, पर्सनली आए उससे घर पे। नॉर्मली यही सब चीज़ें, क्या चल रहा है जीवन में, ये सब चीज़ें, पढ़ाई लिखाई की बातचीत की। ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई एंगल है कि सुसाइड का मुझे बिल्कुल भी एंगल नहीं नज़र आता है। मुझे अंदेशा है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अच्छा, किस पे लग शक किस पे हो सकता है? नहीं, ये तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। ये प्रशासन के इंक्वायरी का विषय है। प्रशासन को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और प्रशासन को इसके बारे में जो चीज़ें सही हैं तब बाहर आने चाहिए। अच्छा, इनके कितने बच्चे हैं? इनका एक लौता लड़का है, बस एक ही लड़का है। रहने वाली मूलतः कहाँ की है? मूलतः ये संत कबीर नगर के हैं। अच्छा, ये पुलिस विभाग में कब इनकी पोस्टिंग हुई? पुलिस विभाग में इनकी ज्वाइनिंग 1998 में हुई। दोस्तों सुना आपने, इनका भतीजा भी साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि इनके जो चाचा थे वो किसी भी तरीके से अपनी जान नहीं दे सकते हैं, बल्कि उनके साथ जो भी हुआ है और जिस तरीके के उनके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। ये जो 3 लाख रुपए के सेट वाली बात जब उससे पूछी गई तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। महिला आरक्षी के बारे में भी कहने से उसने साफ तौर पर तो इनकार कर दिया है, लेकिन वो भी चाहता है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मीनाक्षी शर्मा को अपनी इस हरकत के लिए किस तरीके की सजा होनी चाहिए, इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए या फिर नहीं, और आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय पूरी तरीके से सही थे या फिर वो भी कहीं ना कहीं गलत थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।